जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन चुनिंदा इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो जो होने वाली है एमसीक्यूज के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण थ्योरी के साथ आपकी होने वाली है, जहां से आपको सीधे आपके क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का हमने प्रत्येक क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड दावेदार क्वेश्चन रखा है और प्रत्येक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखा है, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आप भी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कुरनूल किस नदी के किनारे पर बसा है? तो एक क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन किसके किनारे पर बसा है। एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कुरनूल किस नदी के किनारे पर बसा है? तो बात करें कुरनूल की, तो कुरनूल जो है मेरे प्यारे साथियों आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। कहाँ पर बसा है? कुरनूल आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। तुंगभद्रा नदी सी विकल्प में इसमें आपको दिया गया है। विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे पहले है आपका गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो हरिद्वार जो है आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा। कानपुर की बात करें आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है। बनारस भी आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है और पटना भी आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है। तो आपको ध्यान रखना है। यमुना की बात करें तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा है। आगरा जो है आपका आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा है और मथुरा भी आपका जो है आगरा नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे पर ही बसा है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अयोध्या आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ जो बसा है मेरे प्यारे साथियों अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? हुगली नदी के किनारे पर आपका कोलकाता बसा है। आपको ध्यान रखना है। कटक और संबलपुर की बात करें तो ये आपका महानदी के किनारे पर स्थित है। और ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है चावल अनुसंधान आपका कटक। कटक में जो आपका चावल अनुसंधान है ये आपका कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? तो ये जो है आपका महानदी पर बसा है। आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। गुवाहाटी भी आपका कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है। और आपका सोकोबा घाट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका सोकोबा घाट, तो सोकोबा घाट कौन सी नदी के किनारे पर है? सोकोबा घाट भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही स्थित हो जाता है। आपकी सतलज नदी की बात करें तो आपका फिरोजपुर और लुधियाना, फिरोजपुर और लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे पर बसा है। आपको ध्यान रखना है। यहीं पर उज्जैन जो बचा है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ दी गई थी और उनके किनारे पर बसे शहर दिए गए थे, जो आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। और आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से जल्दी जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हम उससे यहाँ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट GK GS के फैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर रोज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी के लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला देश है। तो आपको बताइएगा कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? नेपाल। नेपाल जो हो जाता है आपका सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं नेपाल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन ही तो आपका यही इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू जो
है आपकी नेपाल की राजधानी है, बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया जो है आपकी नेपाल की मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की मुद्रा, तो नेपाली रुपया जो है आपका नेपाल की मुद्रा हो जाती है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आपका सयो धुगा, सयो आपका धुंगा आपका फूल का, सयो धुंगा फूल का जो है आपका क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय गान है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं संसद की, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है आपकी क्या हो जाएगी, नेपाल की संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत आपकी नेपाल की संसद हो जाती है। बात करें संसदीय सीट की, तो नेपाल में संसदीय सीट कितनी है, तो 275 आपकी नेपाल में संसदीय सीट है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल ब्रिटेन संधि की बात करें तो नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी, तो आपकी 21 दिसंबर आपकी 1923 में नेपाल ब्रिटेन संधि हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो आपकी 1751 किलोमीटर आपका करेक्ट जवाब होगा। और नेपाल में स्थित आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कितनी 8848 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की आपकी नेपाल में ही पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, गोल्डन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, यानी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उस टाइम पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया था। यानी कांग्रेस में जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन में की गई थी, इसका गठन कब किया गया था। तो बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया था, तो चारों विकल्प इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका सही है। सोचिएगा समझिएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है, कौन सा विकल्प आपके लिए करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने 1930 को चुना है बिल्कुल सही चुना है, यानी 1930 विकल्प सी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे बात करते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 10 मई आपका 1857 को, 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत हो गया था आपका 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत आपका हो गया था। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1861 में हुआ था। प्रार्थना समाज की संस्थापना आपके 1867 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था, ध्यान रखना है। 1800 कब हुआ था, 69 में। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 आपका हो जाता है। का आपका कूका विद्रोह बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। कूका विद्रोह कब हुआ, कूका विद्रोह जो हुआ था आपका 1872 में आपका कूका विद्रोह हुआ था। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो हुई आपकी 1875 में हुई, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1914 में, 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, तो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन हुआ आपका 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आपका आंदोलन हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 1919 में हुआ था, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में हुआ।
खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में। यहीं पर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है आपका चोरा कांड। तो चोरी चोरा कांड बताइए कब हुआ। चोरी चोरा कांड आपका 1922 में। 1922 में आपका चोरी चोरा कांड हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। बताइए साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किससे किसको जोड़ता है बताइए। तो ये जो जोड़ता है आपका मुंबई से चेन्नई को राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 जोड़ता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली पाकिस्तान सीमा तक। दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 1 हो जाती है। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 2 हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात कर लें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है आपकी आगरा से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 3 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है आपका मुंबई से चेन्नई तक आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 आपकी कोलकाता से चेन्नई हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 आपकी कोलकाता से आपकी मुंबई हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 आपकी वाराणसी से कन्याकुमारी हो जाता है। और बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 8 की, तो दिल्ली से जयपुर होती हुई मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 8 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अम्लों से रिलेटिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एनटीपीसी के लिए ये क्वेश्चन दावेदार होने वाला है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इन अम्लों से आपसे जरूर पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है खट्टे अम्लों में या खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एसिड को ही आप अम्ल कहते हैं। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके पदार्थ, उनमें कौन कौन से अम्ल यानी एसिड पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनने वाला है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी एग्जाम में मिल जाएगा, आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका बात करें सिरके में, तो सिरके में जो पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। सेब की बात करें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है। यहीं पर इमली की बात करें तो इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में भी पाया जाता है। खट्टे फलों की बात कर लें तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध की बात करें तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। दही में भी आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करें आपकी किसकी, घास की, तो घास में आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। सोडा वाटर को देखते हैं। सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल आपका सोडा वाटर में पाया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टेड है। तो बात करें पेंटागोनिया की, तो मेरे प्यारे साथियों जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वह आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पिछले एग्जामों में पूछा गया है। जैसे पहला है आपका सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल की बात करें, सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अर्मेनियन मरुस्थल की बात करें, अर्मेनियन मरुस्थल आपका जो है अरब प्रायद्वीप में है।
गोबी मरुस्थल की बात कर लें, गोबी मरुस्थल चीन और आपका मंगोलिया में है। कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया में हो जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड होने वाला है। अगला हो जाएगा आपका पेंटागोनिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनटीपीसी एग्जाम में। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एनटीपीसी में। आरपीएफ को आपका एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपसे 2022 एसएससी जीडी में वो आपका किसमें आरआरबी जी जो आपका जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। आपके लिए गोल्डन होने वाला है। थार मरुस्थल की बात करें, थार जो है आपका भारत और पाकिस्तान, कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान में आपका थार मरुस्थल है। चूहा आहुआन की बात करें तो आपका मैक्सिको में है। और ग्रेट बेसिन जो है आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाता है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण दिए गए हैं जहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी मरुस्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।